बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण उत्तर भाग चल रहा है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा का समय मार्कंडेयेश्वर शिव, बट वृक्ष, श्री कृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्रा के और भगवान नरसिंह के दर्शन पूजन आदि का महात्म्य। मोहिनी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा किस समय करनी चाहिए और मानद पांचों तीर्थों का सेवन भी किस विधि से करना चाहिए? एक एक तीर्थ के भीतर स्नान, दान और देव दर्शन करने का जो जो फल है वह सब पृथक पृथक बताइए। पुरोहित वसु बोले, श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधिपूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करे। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णु लोक में पहुंचकर वहां से कभी लौटकर वापस नहीं आते। मोहिनी, अतः ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंच तीर्थ सेवन पूर्वक श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन प्रसन्न चित्त होकर भगवान पुरुषोत्तम का चिंतन करता है अथवा जो श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त हो पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रासाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है वह सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। मोहिनी, अब मैं पंच तीर्थों के सेवन की विधि बतलाता हूँ, सुनो। उसके कर लेने पर मनुष्य भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय होता है। पहले मार्कंडेय सरोवर में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाए और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। संसार सागरे मग्नं पापग्रस्तं चेतनं त्राहि मां भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमोस्तुते। नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय च स्नानं करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम्। भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर नाशक भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यूँ कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों को विधिपूर्वक तर्पण करे, फिर तिल और जल लेकर पितरों को भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए, उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तदनंतर मार्कंडेयेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करें। त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते। 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है तथा सब पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के लोक में जाता है। तत्पश्चात कल्पांतस्थायी बट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 बार परिक्रमा करे, फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा बड़े भक्तिभाव के साथ उस बट की पूजा करे। ओम नमो अव्यक्त रूपाय महते नतपालिने महोदकोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तुते। अवशसत् त्वं सदा कल्पे हरेश्चायतनं वट न्यगोद्र मे पापं कल्पवृक्ष नमोस्तुते।
जो अव्यक्त स्वरूप महान एवं प्रणत जनों का पालक है, महान एकार्णव के जल में जिसकी स्थिति है, उस बट वृक्ष को नमस्कार है। हे बट, आप प्रत्येक कल्प में अक्षय रूप से निवास करते हैं। आपकी शाखा पर श्रीहरि का निवास है। न्यगोध्र न्यग्रोध मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी बट वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। उस कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। ब्रह्मपुत्री भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय बट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुण जी को जो नमस्कार करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के बैकुंठ धाम में जाता है। जो बट वृक्ष और गरुण जी का दर्शन करने के पश्चात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके उनकी 3 बार परिक्रमा करें। फिर नाम मंत्र से बलभद्र और सुभद्रा देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करके निम्नांकित रूप से बलराम जी से प्रार्थना करें। नमस्ते हलधृग राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे, नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। हे मुसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान गौर शरीर तथा चंद्रमा से भी कमनीय श्रेष्ठ मुख वाले, नील वस्त्रधारी, देव पूजित, अनंत अज्ञेय, एक कुंडल से विभूषित और फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले रोहिणी नंदन महाबली हलधर को भक्तिपूर्वक प्रसन्न करें। ऐसा करने वाला पुरुष मनोवांछित फल पाता है और समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्र चित्त होकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो धीर पुरुष द्वादशाक्षर मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की सदा पूजा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोहिनी, देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी उस गति को नहीं पाते जिसे द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त करते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। तत्पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें। जय कृष्ण जगन्नाथ, जय सर्वाघनासन, जय चाणूरकेशघ्न, जय कंस निषूदन, जय पद्म पलासाक्ष, जय चक्र गदाधर, जय नीलांबुद श्याम, जय सर्व सुखप्रद, जय देव जगत पूज्य, जय संसार नाशन, जय लोकपते नाथ, जय वांछा फलप्रद, संसार सागरे घोरे, निस्सारे दुख फेनिले, क्रोध ग्राहकुले रौद्रे, विषयोदक संप्लवे, नाना रोगोर्मिकलिले, मोहावर्त सुदुस्तरे, निमग्नोऽहं सुरश्रेष्ठ, त्राहि मां पुरुषोत्तम। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चाणूर और केसी के नाशक आपकी जय हो।
कंसनाशन आपकी जय हो, कमल लोचन आपकी जय हो, चक्र गदाधर आपकी जय हो, नील मेघ के समान श्याम वर्ण आपकी जय हो, सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, जगत पूज्य देव आपकी जय हो, संसार संहारक आपकी जय हो, लोकपते नाथ आपकी जय हो, मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो। यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है, इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्राह से पूर्ण है, इसमें विषय रूपी जलराशि भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ, मैं संसार रूपी घोर समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। मोहिनी इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्त वत्सल सर्व पापहारी द्युतिमान संपूर्ण कमनीय फलों के दाता मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले चौड़ी छाती विशाल भुजा पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले शंख चक्र गदाधर मुकुटांगद भूषित समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। सब तीर्थों में स्नान और दान करने का अथवा पूर्ण वेदों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों के अनुष्ठान का जो फल है, उसी को मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और पूजन करके प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार के दान व्रत और नियमों का पालन करके मनुष्य जिस फल को पाता है अथवा ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से जो फल बताया गया है, उसी फल को मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और प्रणाम करके प्राप्त कर लेता है। भामिनी, भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म कुमारी मोहिनी तदनंतर भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राहि मां पद्म पत्राक्षी, कात्यायनी नमोस्तुते। देवी, तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्रों के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी स्वरूपा सुभद्रे, मेरी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोक हितकारिणी वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा देवी को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। उस समय मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्र चित्त होकर उस स्थान पर जाएं जहां भगवान विष्णु की इंद्र नीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करें और मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। देवी, जो भगवान सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बना रखा है, हिरण्यकशिपु का उद्धार किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में नित्य निवास करते हैं। सुबह जो भक्ति पूर्वक उन भगवान नरसिंह देव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वह मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकता और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से यत्न करके भगवान नरसिंह की शरण लें, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी फल प्रदान करते हैं। ब्रह्मपुत्री, अतः संपूर्ण कामनाओं और फलों के देने वाले महापराक्रमी श्री नरसिंह देव की सदा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंत्यज आदि सभी मनुष्य भक्तिभाव से सुरश्रेष्ठ भगवान नरसिंह की आराधना करके करोड़ों जन्मों के अशुभ एवं दुख से छुटकारा पा जाते हैं।
विधि नंदिनी में अजित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। सुब्रते, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, अतः मैं भी श्री नरसिंह देव के गुणों का संक्षेप से ही वर्णन करूंगा। इस श्लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान नरसिंह के प्रसाद से ही शुद्ध होती हैं। भगवान नरसिंह देव के कृपा प्रसाद से स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, अंतरिक्ष, जल, असुरलोक तथा पर्वत, इन सब स्थानों में मनुष्य की अबाध गति होती है। सुभगे, इस संपूर्ण चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्तों पर निरंतर कृपा करने वाले भगवान नरसिंह के लिए असाध्य हो। अब मैं श्री नरसिंह देव के पूजन की विधि बतलाता हूँ, सुनो। जो भक्तों के लिए उपकारक हैं, जिससे वे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। भगवान नरसिंह का यथार्थ तत्व देवताओं और असुरों को भी ज्ञात नहीं है। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भी भगवान की आवश्यकता पूरी करें, अथवा भद्रे दूध पीकर रहें। घास फूस या कौपीन मात्र वस्त्र से अपने शरीर को ढक लें। इंद्रियों को वश में करके भगवान नरसिंह के ध्यान में तत्पर रहें। वन में, एकांत प्रदेश में, नदी के संगम या पर्वत पर, सिद्ध क्षेत्र में, ऊसर में तथा भगवान नरसिंह के आश्रम में जाकर जहाँ कहीं भी स्वयं भगवान नरसिंह की स्थापना करके जो विधिपूर्वक उनकी पूजा करते हैं, देवी वह उपपातकी हो या महापातकी, उन समस्त पातकों से वह साधक मुक्त हो जाता है। वहाँ नरसिंह की परिक्रमा करके उनकी गंध, पुष्प और धूप आदि सामग्रियों द्वारा पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात धरती पर मस्तक टेक कर भगवान को प्रणाम करें और कर्पूर एवं चंदन लगे हुए चमेली के फूल भगवान नरसिंह के मस्तक पर चढ़ावें। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान नरसिंह किसी भी कार्य में कभी प्रतिहत नहीं होते। नरसिंह कवच का एक बार जप करने से मनुष्य आग की लपटों द्वारा संपूर्ण उपद्रवों का नाश कर सकता है। 3 बार जप करने पर वह दिव्य कवच दैत्यों और दानवों से रक्षा करता है। 3 बार जप करके सिद्ध हुआ कवच भूत, पिशाच, राक्षस, अन्य लुटेरे तथा देवताओं और असुरों के लिए भी अभेद्य होता है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी, संपूर्ण कामनाओं और फलों के दाता महापराक्रमी नरसिंह जी की सदा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। सुबह भगवान नरसिंह का दर्शन, स्तवन, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य राज्य, स्वर्ग तथा दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। भगवान नरसिंह का दर्शन करके मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो भक्तिपूर्वक नरसिंह रूपधारी भगवान का एक बार भी दर्शन कर लेता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। दुर्गम संकट में, चोर और व्याघ्र आदि की पीड़ा उपस्थित होने पर, दुर्गम प्रदेश में, प्राण संकट के समय, विष, अग्नि और जल से भय होने पर, राजा आदि से भय प्राप्त होने पर, घोर संग्राम में और ग्रह तथा रोग आदि की पीड़ा प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, वह संकटों से छूट जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर भारी अंधकार नष्ट हो जाता है, जैसे उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर सब प्रकार के उपद्रव मिट जाते हैं। भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर गुटिका, अंजन, पाताल प्रवेश, पैरों में लगाने योग्य दिव्य लेप, दिव्य रसायन तथा अन्य मनोवांछित पदार्थ भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मानव जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए भगवान नरसिंह का भजन करता है, उनको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।